हाय एवरीवन, सो फाइनली री-नीट इज ओवर। तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपका पेपर कैसे गया। जो सपने मैं सोच रही थी कि वाह मेरा पेपर अच्छा होगा, क्योंकि नीट 26 के बाद सब लोग बहुत खुश थे, सबको ये था हमारे सपने फाइनली पूरी होने वाले हैं, हम अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे। बट उन सब सपनों पे एंटी ने पानी फेर दिया। एंटी चाहता ही नहीं है कि हम डॉक्टर बने। क्या ही बोलें। अब मैं आपसे ये भी नहीं पूछ सकती आपका पेपर कैसा गया, बिकॉज आई नो कि सबका भी एक ही कंडीशन है। पूरी कंट्री इस वक्त डिप्रेस्ड है, सब बच्चे, इतने सुसाइड केसेस आ चुके हैं अभी तक स्टिल। देखिए जैसे नीट कैंसिल हुआ नीट, अब उसमें हमारा क्या दोष है भाई। उन बच्चों को ढूंढो ना जिन्होंने देखा था पेपर, उन्होंने नकल मारी थी। हमारा क्या कसूर है बीच में। अब जिसके बच्चे के अच्छे नंबर आ रहे थे, जिसको कॉलेज मिल रहा था पहली बार में और अब नहीं मिल रहा री नीट में, उसके साथ तो बहुत अनफेयर हुआ ना। अब मैं नहीं जानती क्या होने वाला है, क्योंकि नीट का मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं इसको कंटिन्यू करूंगी कि नहीं। बहुत से बच्चे को इसको क्विट कर चुकी हैं। हर साल पैटर्न चेंज होता है, कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाता कि कैसा पैटर्न आएगा। 24 में इजी, 25 में मुश्किल, फिर अब 26 में इतना इजी था, और अब री नीट में तो 25 से भी मुझे लग रहा है ऊपर है। बिकॉज 25 में भी क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब मैंने देखे हुए थे बच्चों के, यहाँ जो कॉन्सेप्ट हमें आते थे उन्हीं को उन्होंने थोड़ा हाई लेवल पे ले गए थे। इस बार जो क्वेश्चंस आए हैं, जो नई उन्होंने टीम बैठाई है क्वेश्चन बनाने वाली, ये क्वेश्चन गाइस कहीं पे नहीं देखे मैंने। मतलब मुझे तो पेपर करने वक्त यही नहीं समझ आ रहा था कि ये क्वेश्चंस किस चैप्टर से आए हैं। ये फॉर्मूले कभी देखे ही नहीं है। और जो टीचर्स भी सॉल्व कर रहे हैं, घर पे सॉल्व करना और एग्जाम हॉल में सॉल्व करना बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहाँ पे इतना प्रेशर होता है ना कि क्या ही बताए। बायो बहुत इजी थी, ये मैं मानती हूँ, बट फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब हम क्या करें। मैं तो होपलेस हो चुकी हूँ, अब समझ ही नहीं आ रहा है। खत्म हो गया नीट और इसमें कुछ बनेगा भी नहीं भाई साहब। मैं ये सोच के बैठी थी जिनका सिलेक्शन हो रहा है, मतलब मैं तो चलो फ्रेशर हूँ, जो ड्रॉपर्स है मैं उनका सोच रही हूँ, जिनका सिलेक्शन हो रहा था पहली बार में, अब नहीं हो रहा, क्या बीत रही होगी उन पे। फिर हम बोल रहे हैं कि बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं, फिर करेंगे ना भाई, कहाँ जाए वो। जो सेकंड थर्ड ड्रॉपर है उनका क्या हालत है। और मैं बताती हूँ, पेरेंट्स पहले तो आपको बोलेंगी कि नहीं बेटा कुछ नहीं होता, तुम जाओ करो, हम तुम्हारे साथ है, कुछ नहीं होगा, लोगों की बातें नहीं सुननी। मैं फ्रेशर हूँ, मुझे जब नीट 26 दिया था, मैं तो इन दिमाग में मेरे यही था, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, कोई बात नहीं। और जब मैं घर आई मैंने बोला इतने इतने नंबर बन रहे हैं, तो मतलब मेरे फिर भी अच्छे नंबर थे। तो मम्मा पापा वाज लाइक इतने कम नंबर है तुम्हारे, इतने नंबर कम क्यों आए हैं, पेपर ही बहुत आसान था। तो मैं समझती हूँ, देखो डांटते पेरेंट्स और उनका जायज़ भी डांटना, सपोर्ट भी वही करेंगे आपको सबसे पहले। तो देखो माँ बाप की आपको भी डांट तो सुननी पड़ेगी जिनका नहीं हुआ, बट अभी पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि बहुत ही डिफिकल्ट पेपर था। अपने आप को तब दोष दे सकते हो जब आपकी कोई गलती हो बीच में। देयर इज नो फॉल्ट ऑफ अस। सब गवर्नमेंट का, मतलब गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इतना ही बुरा है इस कंट्री में स्टूडेंट होना। मतलब मैंने जेई मेंस भी, मैं पेयर हुई थी जेई मेंस में, एंड लिटरली गाइस इतना अच्छा एक्सपीरियंस था जेई मेंस में। वहाँ पे ये एक्सपीरियंस करने की कैसा एग्जाम हॉल है या क्या वहाँ पे प्रेशर फील होता है, वो सब करने गई थी, मतलब अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए बेसिकली। और वहाँ पे मतलब इतना अच्छा पेपर मेरा गया, और मुझे जितनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी उससे भी ज़्यादा अच्छी परसेंटाइल आई मेरी। तो वो भी मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी कितने परसेंटाइल आई है। और काफ़ी सारे बच्चे अब नीट की इंजीनियरिंग, अब मुझे लग रहा है कि हमें पहले इंजीनियर बनना पड़ेगा, उसके बाद डॉक्टर बन पाएंगे हम लोग। पहले तो होता था लोग कई, अब ये भी है, मेरा पर्सनली था कि मैं यूपीएससी का ट्राई करूंगी आफ्टर नीट, कि चलो एक डिग्री हो जाएगी उसके बाद मैं यूपीएससी करूंगी। बट जिन्होंने नीट को ही यूपीएससी तक पहुंचा दी, यूपीएससी तक तो मैं पहुंचने नहीं वाली, बूढ़ी होने तक भी। तो गाइस अभी बस चिल करो, जैसा भी पेपर गया है इट्स ओके, सबके साथ है, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग। अब देखते हैं क्या कट ऑफ रहता है। वैसे तो कट ऑफ काफ़ी डाउन जाएगा, मेरे ख्याल अराउंड 25 जैसा ही जाएगा। डिप्रेशन में मत जाओ भाई, अभी हमारे पास पूरी लाइफ पड़ी है, ठीक है। मैं समझती हूँ एक लेवल का ट्रॉमा आपको, एक लेवल का टेंशन होता है, बट इस हद तक जाना कि आप अपनी लाइफ ही एंड कर दो, दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तो अभी ये भी नहीं पता हमें डेस्टिनी हमें कहाँ लेके जाएगी। अगर आप कर रहे हो, अपना इनपुट डाल रहे हो, तो भगवान हमें देगा आउटपुट, कभी ना कभी तो देगा। एंटी तो बिल्कुल नहीं देने वाला, पर भगवान जरूर देंगे। बट चलो ठीक है, जैसा भी हुआ पेपर आई एम ओके विद, क्योंकि मैं तो पर्सनली सोच के गई थी कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, बट नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे हम लोग। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, अगर आप डॉक्टर बनो ना ही बनो, डजेंट मैटर, किसी को कोई लेना देना नहीं है। आपकी लाइफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनटीए को आपकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? जिसको आप
आपकी लाइफ की वैल्यू ही नहीं, आप उसके लिए क्यों अपनी जान दे रही हो? ठीक है, नीट एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आई नो ऑल दिस, मैं खुद एक नीट एस्पिरेंट हूँ, बट लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है। जब तक आप जिंदा हो आप कुछ ना कोई ऑल्टरनेटिव निकाल सकते हो अपनी लाइफ में। अपार्ट फ्रॉम नीट इससे भी बहुत बहुत बेटर ऑप्शंस हैं जिसमें हम एक मतलब अच्छे लेवल का मनी अर्न कर सकते हैं। बट हाँ, मैं समझती हूँ वो फीलिंग लेना एक डॉक्टर बनने का, बट अगर नहीं है आपकी लाइफ मतलब किस्मत में, या फिर समझ लो किस्मत क्या एंटी ही नहीं बनने देना चाहता, तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब पेपर तो हो गया है, अब रिजल्ट की वेट करते हैं, लेट्स सी क्या आता है रिजल्ट, और शायद देखते हैं सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। बाकी आई डोंट थिंक कि इस बार कट ऑफ हाई जाएगी। हाँ, मुझे जान बहुत प्यारी, मैं अपनी जान नहीं देने वाली। और गाइस, जितनी आपको अपनी जान प्यारी है ना, उससे कई गुना ज्यादा आपके पेरेंट्स को आपकी जान प्यारी है। तो प्लीज ऐसा कोई भी स्टेप मत उठाइए जिससे उनको बहुत ज्यादा मतलब दुख हो, ठीक है? पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो एक टाइम पे आपको डांट रहे हैं, बट सबसे वो डांटते हुए पता किस लिए है कि आपकी जो भी इनपुट है ना वो वेस्ट ना जाए। तो प्लीज उनको दिमाग, और हमारे पेरेंट्स को पता कैसे डांट पड़ती थी, मेरी मम्मी को तो अभी तक चप्पल से मार पड़ती है मेरी नानी से। तो प्लीज आप इतना दिल पे मत लगाया करो। अभी मम्मा पापा नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेंगे? मम्मी पापा से तो डांटा नहीं होता। आप लोग सोच रहे हो कि इतनी खुशी खुशी क्यों आ रही है, इसके बहुत अच्छे नंबर आ रहे, तो मेरे भाई इतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे, और मुझे तो होप भी नहीं है शायद सीट मिले, 50-50 चांस है मेरे तो 5th सीट मिलने के। बट मैं इतनी खुश इसीलिए आ रही हूँ, अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी रखिए। आपने इतनी अभी डिप्रेशन वाली वीडियोस देख ली होंगी, आई नो कोई भी आके बोलेगा ओ शिट हमारा तो नीट नहीं हो रहा, तो क्या होगा भाई, कोई बात नहीं, जस्ट चिल। अब आपने बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट्स डालनी है इस एग्जाम में। हम ऑलमोस्ट 3 years ही हो गया हमें देते हुए, है ना? तो अपने आप को एक नीट टाइम दो, क्योंकि हम मुझे पता है नीट के लिए प्रिपेयर करते वक्त हमें कितना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, अपनी हेल्थ को, अपने सारा कुछ, है ना? अब दोबारा से थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, थोड़ा सा चिल करो, उसके बाद देखते हैं रिजल्ट तक क्या बनता है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया, ठीक है? बाय।